दोस्तों नमस्ते, नमस्कार, सादर सत्कार, आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, सत श्री अकाल। स्वागत करता हूँ आप सभी का दिव्यांश से ब्रिथरे यूट्यूब क्लास चैनल में। देखिए दोस्तों, काफ़ी लंबे इंटरवल के बाद आज ये क्लास शूट हो रही है। ठीक है, तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को फ्रेजियोलॉजी के बारे में बताया था, जिसको अपन फ्रेजियोग्राफी भी बोलते हैं, और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है फ्रेजियोग्राफी शॉर्ट हैंड में। और ये जो कॉन्सेप्ट आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, ये है हमारा सर्कल एस एंड जेड। सर्कल एस एंड जेड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। नहीं समझ आएगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर अपने क्वेरीज़ को रखिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट सेक्शन में जो आप क्वेरीज़ रखेंगे उनको बताने का, ठीक है। देखिए, सर्कल एस एंड जेड शॉर्ट हैंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जिस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रोक्स याद किया था स्टार्टिंग में, ठीक है, हम लोगों ने स्ट्रोक्स याद किया था, PB, TD, CJ, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, 3 सब बता रखा है। ज्वाइनिंग के, फिर उसमें वॉवेल पढ़े, तो ज्वाइनिंग तक के तो लगभग सब कॉन्सेप्ट आप लोगों को आया समझ में। जैसे हम लोग वॉवेल में आए तो थोड़ा सा टिपिकल लगने लगे, है ना। तो उसी तरीके से क्या है, जैसे हम सर्कल एस एंड जेड जो है थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, और इसमें हम देखेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले कर रहा है हमारे स्टेनो में। तो इसको मैं आप लोगों को थोड़ा बारीकी से बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। जल्दी से आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो, और वीडियो को लाइक किया कीजिए अगर पसंद आया तो, है ना। तो देखिए क्या है सर्कल एस एंड जेड, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया शॉर्ट हैंड में। जैसे हमको लिखना है फेस, ठीक है, समझिएगा, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। जैसे हमको लिखना है फेस, जैसे हमको लिखना है रेस, ठीक है, एग्जाम्पल है। तो हम लोगों के पास और जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए नोज़ ले लेते हैं, ठीक है, ये नोज़ ले लिए एग्जांपल में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सामने में एग्जांपल्स हैं। इसमें ये ध्यान रखना है कि सर्कल एस एंड जेड, जब हम इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं उसके पहले हम फेस को कैसे लिखते थे, FS, ये फेस बन गया, वॉवेल लगा दिया, रे बनाया, S बना दिया, ये रेस बन गया, ठीक है, ये लाइन है हमारी। उसके बाद नोज़ देखे कैसे बनाते हैं, नोज़, ये N बनाया, Z बना दिया, ये नोज़ बन गया, ठीक है। साउंड ज का आ रहा है, S लगा जरूर है लेकिन साउंड किसका आ रहा है, ज का साउंड आ रहा है। इसको नोज़ नहीं बोलते, हम इसको क्या बोलते हैं, नोज़ बोलते हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। अब हमको क्या करना है ना, जितने भी हमने स्टार्टिंग में S साउंड वाले एग्जाम्पल्स किए हैं, चाहे वो ज्वाइनिंग में कर रखे हों, सॉरी ज्वाइनिंग में तो नहीं किए होंगे, वॉवेल साउंड में कर रखे हों, है ना, S साउंड वाले, Z साउंड वाले, उन सारे एग्जाम्पल्स को आप क्या कीजिए, सारे के लिस्ट आउट कीजिए, उनको आप लिस्ट बनाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि हम इसको किस तरीके से S सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं, Z सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है फ्रेंड्स, हम अभी तक जो हम S पूरा बनाता है, ये S है हमारा, ये Z है, मतलब S है ये भी, है ना, ये स्ट्रोक S है, और ये C लिखा जरूर लेकिन प्रोनाउंसिएशन S का आ रहा है, रेस बोलते हैं, तो ये S बना हुआ है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इसको पूरा बना रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं स्ट्रोक्स को हम सर्कल में कन्वर्ट कर देंगे, इन्हीं को। लेकिन इनको कन्वर्ट करने का, इसमें अप्लाई करने का, कैसे उसको, किस मोशन में उसको टर्न करना है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो उसी चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखिए सर्कल बोलने से हमारे माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ घूमता है, एक ही चीज़ आता है, वो है सर्कल। ये देखिए सर्कल, ये मैं सर्कल बना दिया मैं सर्कल, ठीक है, ये मैं सर्कल बना दिया, ये मैं सर्कल बना दिया, ठीक है।
इस तरीके से मैं सर्कल बना दिया, ये सर्कल में बना दिया। तो यहाँ पे देखिए, सपोज मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये मेरा नंबर है 799500677, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे नंबर लिखा। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ जितने भी लोगों ने मुझे लिखते हुए देखा है, उन्होंने किसी भी स्टूडेंट ने यहाँ पे ये गौर नहीं किया कि सर ने जब ज़ीरो यहाँ पे लिखा, सर्कल जब बनाया, यहाँ पे जब सर्कल मैंने बनाया तो कौन से मोशन से उसको टर्न किया है, ठीक है। देखिए, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए ये क्लास बिल्कुल नहीं है, जो एडवांस लेवल पे है उनके लिए क्लास बिल्कुल नहीं है। ये क्लास उनके लिए है जो बिल्कुल नहीं जानते सर्कल के बारे में, जो बिल्कुल उनको नॉलेज ही नहीं है, ज़ीरो नॉलेज है। जैसे अब ज़ीरो ही बोला मैंने, ठीक है। चलिए, बढ़िया एग्जांपल आ गया, ये ज़ीरो है ना, ये ज़ीरो ले लिया। ज़ीरो को अगर हम इसको सिंबल में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, राइट। यहाँ पे भी मैंने ज़ीरो लिखा है। तो हम लोग ज़ीरो लिखते ज़रूर हैं, लेकिन हम लोग ये कभी ध्यान नहीं देते कि हम लोग उसको कौन से मोशन से टर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ किया, मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया, उसको बोलते हैं हम लोग मोशन। ध्यान से समझिएगा, मोशन, ठीक है। मोशन, या इसको ये समझिए आप, डायरेक्शन समझिए, ठीक है, ठीक है। डायरेक्शन, कौन से मोशन से टर्न होता है सर्कल या ज़ीरो, ठीक है। इंग्लिश में हम ओ भी लिखते हैं, स्मॉल में लिखते हैं, कैपिटल में ओ लिखते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते कि कौन से मोशन से टर्न कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, जनरली 100% में अगर हम इसका रेशो निकालें तो 100% में 90% जो बच्चे होते हैं वो ज़ीरो को लेफ़्ट मोशन से टर्न करते हैं। कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज टर्न करते हैं ज़ीरो को, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज टर्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को मोशन के बारे में बता रहा था, ठीक है। मोशन एंटी क्लॉकवाइज मोशन होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे ये हमारे पास क्लॉक है, ये क्लॉक है, ठीक है। ये टाइमिंग दी हुई है 12, 6, 9 एंड 3, राइट। और जो सेकंड का जो कांटा होता है ना, वो कुछ इस तरीके से टर्न करता है, मतलब इस तरीके से करेगा टर्न, है ना। ये कभी उल्टा टर्न नहीं करता। लेकिन हमको क्या करना है, एस सर्कल बनाते समय हमको एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है मोस्ट ऑफ द केस में, ठीक है। देखिए, सर्कल जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों टर्न करता है। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोल सकता कि आप एंटी क्लॉकवाइज नहीं, आप क्लॉकवाइज बनाते हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे अपने जीरो को, ठीक है। ये एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपका मोशन कुछ इस तरीके से, देखिए 2 तरीके से सर्कल को बनाया जाता है, मोस्टली ऐसा बनाते हैं। ये डायरेक्शन होता है पहला, और काफ़ी लोग और कुछ लोग जो होते हैं वो ऐसा बनाते हैं। इन द सेंस क्या है कि ये सर्कल बनना चाहिए, चाहे आप ऐसा बनाओ लेफ़्ट मोशन से एंटी क्लॉकवाइज, चाहे आप इसको राइट मोशन से बनाओ क्लॉकवाइज, सर्कल बनना चाहिए, वो सर्कल जैसा दिखना चाहिए। आ रहा है समझ में? यहाँ पे समझाने के लिए मैं आप लोगों को बड़ा बड़ा सर्कल बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए, 2 ही मोशन होते हैं सर्कल के, एक होता है लेफ़्ट मोशन, एक होता है राइट मोशन। या इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज और एक होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो श्योर आप वहाँ पे जा करके कमेंट सेक्शन में जा करके आप वहाँ पे अपनी क्वेरीज रख सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का जो नेम है, काफ़ी लोग मेरे को क्वेरीज करते हैं इसमें टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करते हैं कि सर आपका लिंक नहीं खुल रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम लिंक नहीं खुलता है। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे AYSJ के नाम से ग्रुप बना रखा है, AYSJ, ऑल यूट्यूब स्टूडेंट ग्रुप, ठीक है। आप इस नाम से सर्च कीजिएगा तो आपको टेलीग्राम में ये ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। तो आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? मोशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम जीरो लिखते समय यहाँ पे क्या करेंगे, मोशन को ध्यान रखेंगे। इसी सर्कल को हम जब स्मॉल बना देंगे, छोटा बना देंगे, देखिए बड़ा नहीं बनाना है, इन्हीं सर्कल को क्या करना है, अटैच कर देना है किसमें, इस फेस, नोज, रेस, इन सभी वर्ड्स में अटैच कर देना है। देखिए, थ्योरेटिकल में जितना समझाऊंगा शायद आप लोगों को कम समझ में आए।
अब मैं सीधा आप लोगों को एग्जाम्पल्स की तरफ ले चलता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ और सीधे एग्जाम्पल की तरफ हम लोग जाते हैं। एग्जाम्पल से आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, मैं ये आप लोगों को गारंटी के साथ में बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? सर्कल एस एंड जेड, जहाँ जहाँ पे साउंड आएगा, देखिए साउंड के ऊपर डिपेंड करता है। लाइट साउंड आया तो वहाँ पे सर्कल लगाएंगे, और जहाँ पे हैवी साउंड आएगा, स्टार्टिंग में अगर किसी वर्ड में हैवी साउंड आया, ठीक है, तो वहाँ पे हम सर्कल का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर हम स्ट्रोक पूरा बनाएंगे। मैं उसको भी आप लोगों को बताऊँगा, लेकिन एग्जाम्पल के साथ में उसको क्लियर करते चलते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल कैसे उठाएंगे? हम एग्जाम्पल उठाएंगे यहाँ से। मैं पहले बना देता हूँ ग्राफ नंबर 1। देखिए ये मैं बना दे रहा हूँ ग्राफ नंबर 1। इससे क्या होता है ना, पूरा रिवीजन हो जाता है। जितने बार आप ग्राफ बनाओगे उससे क्या होता है, स्ट्रोक्स नहीं छूटते हैं और उससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स वो कवर हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझिएगा, ये हमारे पास P है, ठीक है। कैसे किस मोशन में आप लोगों को बनाना है वो देख लीजिए। P से रिलेटेड एग्जाम्पल आप लोगों को मैं बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल रहेगा हमारा सैप। ये लिखे मैंने, सैप लिख दिया, ठीक है। सैप दिख रहा, ये P आ गया, और इस P में स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, S आ रहा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल में लेता हूँ यहाँ पे पास, एक एग्जाम्पल में यहाँ पे लेता हूँ पास। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में S लास्ट में आ रहा है और फर्स्ट एग्जाम्पल में S पहले आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज़, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देने वाली है। और मैं पहले भी बोल रहा हूँ, जो बच्चे एडवांस लेवल के हैं उनके लिए क्लास बिल्कुल नहीं है। जो बिगिनर हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता है, एस सर्कल समझना है, एस एंड जेड सर्कल समझना है, वो प्लीज़ कंटिन्यू इस वीडियो को देखिए, कंटिन्यू इस क्लास को कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, दो एग्जांपल मैंने बताया, एक है सैप, एक है पास। अब यहाँ पे हमको जहाँ जहाँ पे आपको सर्कल दिख रहा है, वहाँ सॉरी जहाँ जहाँ पे आपको एस दिख रहा है ना, वहाँ पे आपको सर्कल से कन्वर्ट करना है। पहले मैं क्या करूँगा, इसको देखिए, साउंड यहाँ पे दो एस लगा जरूर है, लेकिन यहाँ पे साउंड एक ही एस का आ रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम पास बोल रहे हैं, इसको पासिस नहीं बोल रहे हैं। जितने बार जैसा साउंड आता है ना, उतने बार उसको लिखना पड़ता है। यहाँ पे एक सिंगल साउंड आ रहा है इसका, तो सिंगल टाइम यहाँ पे सर्कल बनाएंगे। अभी मैं आप लोगों को समझाने के लिए क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे पूरा बना रहा हूँ। यहाँ पे एस को सर्कल में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पूरा बनाऊँगा, देखिएगा कैसे, ये एस और ये पी, ठीक है, ये पी और ये एस, ठीक है। अब यहाँ पे वॉवेल लगा दीजिए, ए का वॉवेल लग गया और ये आ का वॉवेल लग गया। सैप लिख लिया मैंने और यहाँ पे पास लिख लिया। दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ था, पहले भी हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, लेकिन हमको अब करना क्या है, मैंने आप लोगों को पहले बताया, जहाँ जहाँ पे सर्कल दिख रहा है, जहाँ जहाँ पे एस लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको सर्कल से कन्वर्ट कर देना है, सर्कल में आपको कन्वर्ट कर देना है। देखिए अब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सर्कल एस एंड जेड, चीज़ें शॉर्ट होती जाती है। एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था, सर जितना शॉर्ट में शॉर्ट हो सकता है बताइए। मैं शॉर्ट में शॉर्ट बता दूंगा, लेकिन आप का लेवल अगर ज़्यादा हो तो आप दूसरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, मित्र है ना। मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, आप इसी जैसा मैं बताते जा रहा हूँ वैसा फॉलो करते जाइए, आपको जैसा लगता है वैसा बनाएंगे। और जितना शॉर्ट हो सकता है आप मुझे बना करके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना, वहाँ पे आप सेंड किया कीजिए, या मुझे पर्सनली टेलीग्राम कर सकते हैं, मैं भी देखूँ आप कितना शॉर्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सैप SAP और यहाँ पे पास, जहाँ पे वॉवेल आ रहा है मैंने वहाँ पे वॉवेल लगा दिया, वॉवेल लगा दिया है, वॉवेल को प्लेस कर दिया है। अब हमको क्या करना है, जहाँ पे S आ रहा है उन्हीं को हमको सर्कल में कन्वर्ट करना है। लेकिन मैंने ये भी बताया, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, मोशन बता रखा है, ठीक है। लेफ्ट मोशन से, राइट मोशन से, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कैसे टर्न करते हैं वो देख लीजिए। अगर यहाँ पे मैं सर्कल लगाना चाहूँ सैप में, ठीक है, देखिए फर्स्ट प्लेसिंग का वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पे सर्कल लगाना चाहूँगा मैं। स्टार्टिंग में इनिशियल एस आ रहा है, तो आप आंख बंद करके इसको क्या कीजिए सॉरी, आंख बंद करके यहाँ पे आप एंटी क्लॉकवाइज लगाइए, एस और ये पी, ये सैप बन गया। मैंने अबव द लाइन क्यों लिखा, क्योंकि ये अबव द लाइन इससे जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस का वॉवेल साउंड है, इसलिए इसको अबव द लाइन लिखा गया है, राइट, ठीक है। इसलिए इसको मैंने अबव द लाइन बनाया। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है, देखिए काफ़ी सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि वॉवेल कैसे अटैच करते हैं, उसको पढ़ते कैसे हैं। सैप में मैंने लिख लिया ये वर्ड को, लेकिन वॉवेल नहीं लगाया है। वॉवेल कैसे लगाएंगे, देखिए एस सर्कल वाले एग्जाम्पल में वॉवेल लगाने के लिए फोकस किस में करना पड़ता है,
स्ट्रोक में फोकस करना पड़ता है, उसके बाद वाले स्ट्रोक में। सैप में देखिए आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम इसको सर्कल में कन्वर्ट कर दिए। अब सर्कल में कन्वर्ट करने से वॉवेल लगाने में दिक्कत हुआ। तो आप ये देखिए कि वॉवेल जो है वो किसके पहले आ रहा है, वॉवेल किसके पहले आ रहा है, ठीक है। बिफोर देखिए, यहाँ पे आप बिफोर पोर्शन को देखिए, वॉवेल आ रहा है किसके पहले, यहाँ पे पी के बिफोर आ रहा है। तो यहाँ पे वॉवेल को कहाँ अटैच करेंगे आप, देखिए वॉवेल को अटैच करेंगे आप यहाँ पे पी के बिफोर सेक्शन में, ठीक है। आफ्टर मैंने यहाँ पे नहीं आप इसको पुट करेंगे, आप बिफोर में ही पुट करेंगे। और पढ़ेंगे कैसे, यहाँ पे वॉवेल को पहले नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ पे आप सर्कल को पहले पढ़ेंगे, इस सर्कल को पहले पढ़ेंगे, देन इस वॉवेल को पढ़ेंगे, उसके बाद इस पी को पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है। ये है पढ़ने का तरीका और ये है वॉवेल लगाने का तरीका। एग्जाम्पल के साथ में इसलिए करवा रहा हूँ ताकि बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना थ्योरेटिकल में बताने में दिक्कत होती है, जब वो एग्जाम्पल आता है तो समझ में आता है, हाँ इसको यहाँ पे ये सब चीज़ें बताना है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, सैप एक वर्ड लिया। अब एग्जाम्पल के लिए कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर यहाँ पे चलिए इसको पहले करते हैं, इसको पास बना लेते हैं ना, ये P और ये S बना लिए, पास हो गया। ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा। किसी भी स्ट्रोक में, स्ट्रेट स्ट्रोक की बात कर रहा हूँ, अगर स्टार्टिंग में आ रहा है P में, देखिए स्टार्टिंग में भी आया और ये एंड में भी आया, तो वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। मिडिल में आता है स्ट्रेट स्ट्रोक में, तो भी वो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता है, ठीक है। एग्जाम्पल अभी बताऊँगा, समझिएगा उस चीज़ को। यहाँ पर देखिए पास लिख दिया मैंने, वॉवेल लगा दिया यहाँ पे पास। ऐसे एग्जांपल में कोई दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत होता है इस टाइप के एग्जांपल्स में। अब एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, एस्प, एस्पिरेंट्स बोलते हैं ना हम लोग, एस्पिरेंट्स जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उनको एस्पिरेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एस्पिरेंट्स का मैं एस पे लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं एस पे लिया तो यहाँ पे नोटिस कीजिए स्टूडेंट्स, एस के बिफोर में वॉवेल आ गया। कभी भी अगर एस के बिफोर में वॉवेल आ जाए तो वहाँ पे आपको सर्कल का यूज़ नहीं करना है। क्या बोला मैंने, कहीं भी किसी भी वर्ड में अगर आपको एस सर्कल दिख रहा है लेकिन उस एस सर्कल के बिफोर में अगर वॉवेल आ जाए तो वहाँ पे आपको सर्कल का यूज़ नहीं करना है। वहाँ पे क्या बनाना है आपको, एस का स्ट्रोक पूरा ड्रॉ करना है, एस को पूरा ड्रॉ करना है। तो वहाँ पे एस बनाइए और पी बना दीजिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, वॉवेल एस के बिफोर आ रहा है तो एस के बिफोर आप अटैच करेंगे। देखिए इस एग्जाम्पल में और सेकंड एग्जाम्पल में, सैप पे और एस पे में यही डिफरेंस था। अगर वॉवेल स्टार्ट में आया तो मैंने स्टार्ट में लगाया, वॉवेल यहाँ पे बाद में आ रहा है, आफ्टर आ रहा है तो आफ्टर लगा रहा हूँ। लेकिन अगर आफ्टर आ रहा है तो उसको मैं सर्कल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, अगर बिफोर आया तो सर्कल में कन्वर्ट नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा माइंड में। स्टिल अगर क्लियर ना हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के क्वेरीज अपने रखिए, मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, इस पे, ठीक है, इस पे लिया, ध्यान से देखिएगा, एस के साथ में, मतलब इस पी के साथ में एस अटैच है, ठीक है। तो मैं सेकंड प्लेस का वॉवेल साउंड है, यहाँ पे एस सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज लगा दिया, देखिए ध्यान से, फिर मैं पी लगा दिया। लेकिन वॉवेल यहाँ पे ए का आ रहा है, मे का साउंड आ रहा है, ठीक है। मे का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, वॉवेल को पी के आफ्टर प्लेसिंग में हैवी डॉट लगा दूंगा, तो ये इस पे बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इस पे बन जाएगा। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिए इस चीज़ को, ठीक है, ध्यान से समझिए। इस पे बन गया, ये इस तरीके से इसको इस पे बनाया जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डिलीट कर देता हूँ मैं इसको, इस पोर्शन को डिलीट करता हूँ। और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। देखिए यहाँ पे मैं ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ को रीड्रॉ करता हूँ, ठीक है, उससे स्ट्रोक्स याद रहते हैं कि कौन कौन से स्ट्रोक कवर हो गए। टी का एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर सपोज़ किसी टी के स्ट्रोक में एस आता है बिफोर में या आफ्टर में, तो उसको कैसे डील करना है वो देखिए। टी के साथ में क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम, सेट का एग्जांपल ले सकते हैं। सेट पेपर लगाया कि नहीं लगाया ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, सेट। और एग्जांपल ले सकते हैं सेट्स का, और एग्जांपल ले सकते हैं एसेट का, ठीक है। ये सारे एग्जांपल ऐसे रिलेटेड हो गए, है ना। टी में अगर आप लोगों को समझ में आ गए तो गारंटी है बाकी एग्जांपल भी आप लोगों को बन जाएंगे। यहाँ पे लेता हूँ मैं टॉस का।
ठीक है, ये एग्जांपल ले लिया मैंने टॉस का। ध्यान से देखिएगा, वीडियो जरूर ये लंबा हो सकता है लेकिन आप लोगों के काम का चीज़ है। यहाँ पे देखिए सेट, सेट्स, एसेट और ये टॉस कैसे डील करेंगे, यहाँ पे कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ड्रॉ कैसे करना है। ये हो गया सेट। अब टी के बिफोर में एस आ रहा है, इनिशियल एस आ रहा है, लाइट साउंड है, चुपचाप इसको आप एंटी क्लॉकवाइज लगा दीजिए। ये एंटी क्लॉकवाइज लगाया और ये टी बना दिया, ये एंटी क्लॉकवाइज बन गया। आया समझ में। वॉवेल कहाँ लगेगा, मैंने बोला ना एस को फोकस नहीं करना है वॉवेल लगाने के लिए, अब इसको फोकस करना है कहाँ, टी पे फोकस करना है कि किसके बिफोर आ रहा है। तो टी के बिफोर आ रहा है ना, तो चुपचाप आप यहाँ पे टी के बिफोर लगा दीजिए। पढ़ेंगे कैसे, सर्कल पहले पढ़िए क्योंकि आपने सर्कल को पहले ड्रॉ किया है, उसके बाद वॉवेल को पढ़िए, फिर यहाँ पे टी को पढ़ना है। ठीक है, SET सेट, इस तरीके से पढ़ना है। और अगर सेम स्ट्रोक बना करके, आउटलाइन बना करके वॉवेल को मैं अपोजिट डायरेक्शन में लगा दूँ, बिफोर यहाँ पे लगा रखा है मैंने, यहाँ पे आफ्टर कर दूंगा, तो इसको हम स्टे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्टे पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, वॉवेल अगर आप बिफोर आफ्टर में कंफ्यूज्ड है अभी भी, तो पुराने वीडियोस को जा करके देखिए, बिफोर आफ्टर की प्लेसिंग वाले जो मैंने आपको बता रखे हैं। अब यहाँ पे देखिए पहला एग्जांपल, सेकंड नंबर के एग्जांपल में एस 2 टाइम्स आ रहा है, मतलब सेम एग्जांपल्स में हम यहाँ पे एक और सर्कल लगा देंगे तो वो सेट्स बन जाएगा। देखिए ध्यान से, एस टी और ये एस, वॉवेल सेम जगह में प्लेस होगा। ठीक है, ये देखिए एसेट्स, अभी मैंने एक रूल बताया कि बिफोर इनिशियल एस के बिफोर में कोई वॉवेल आ गया तो आपको सर्कल को क्या करना है, सर्कल मतलब एस को सर्कल में कन्वर्ट नहीं करना है, आपको स्ट्रोक में ड्रॉ कर देना है, स्ट्रोक में उसमें डील करना है। ठीक है, तो ये एस टी और ये, हाँ ये बन गया, एस और टी बन गया। ठीक है, अगर एस आता तो यहाँ पे एस लगाते हैं अपन, तो यहाँ पे मैं एसेट बना दिया, एसेट 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 सेकंड प्लेस में ले लेते हैं ना, ये फर्स्ट प्लेस में लेकिन ये सेकंड प्लेस में जा रहा है तो सेकंड प्लेस में ले लिया। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे टॉस, फाइनल एस है, टी बनाइए और एस लगा दीजिए, ये टॉस बन जाएगा। इस तरीके से ये एग्जांपल आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग चे के स्ट्रोक में। चे के स्ट्रोक में क्या एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे इरेज कर दूँ इसको। देखिए चे, अगर कोई स्ट्रोक यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे है चे, उसमें सर्कल आ रहे हैं तो उसको कैसे डील करना है, ध्यान से देखिएगा। इसमें लेते हैं एग्जांपल, हमारे पास एक वर्ड होता है हमारे पास सच। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, चे के बिफोर में एस आ रहा है, लाइट साउंड है, एंटी क्लॉकवाइज लगाइए, मतलब ये डायरेक्शन होना चाहिए। तो ये एस बनाया और ये चे बना दिया। वॉवेल कहाँ लगेगा, चे के बिफोर में आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है, मच की प्लेसिंग आ रही है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आ का वॉवेल लगा देंगे। कैसे पढ़ेंगे, एस अ च, चे मतलब सच 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 सच, इस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, चेस ले लेता हूँ मैं, चेस। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, चे बनाया और एस लगा दिया एंटी क्लॉकवाइज, इनिशियल में आया, एंड में आया, तो उसको आप आँख बंद करके एंटी क्लॉकवाइज मोशन घुमा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड प्लेस का वॉवेल साउंड है, वॉवेल लगा दीजिए चे के बाद में। देखिए वॉवेल अगर एस सर्कल पहले आ रहा है ना, इनिशियल में आ रहा है, तो वॉवेल आपको बिफोर पार्ट में लगाना है, और अगर एस लास्ट में आ रहा है, उसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आपको वॉवेल चे के आफ्टर पार्ट में लगाना है, बिफोर में नहीं लगाना है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को लिखते जाया कीजिए, नोट डाउन किया कीजिए, वो आपको काम आएगा, लास्ट तक आप लोगों को काम आएगा। समझने की कोशिश कीजिए इस चीज़ों को। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे मैं, चेस्ट। ठीक है, देखिए इसकी मैं आउटलाइन नहीं बनाऊंगा, बना सकते हैं, लेकिन देखिए जितने भी एस टी और लास्ट में एस डी वाले एग्जांपल आए, जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास कॉज्ड। ठीक है, इस टाइप के अगर एग्जांपल्स आते हैं तो वहाँ पे हमको इसको एस सर्कल से डील नहीं करना है, इसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसके बाद के बाद वाले चैप्टर में। ठीक है, तो मैं इसको अभी नहीं बताऊँगा, हम लोग इसको करेंगे बाद में। तो इस टाइप के वर्ड के अगर आप लोगों के पास के कलेक्शंस हो तो आप रेडी कर लीजिए, लिस्ट तैयार कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए। जब हम उस कॉन्सेप्ट को करेंगे, आप एग्जांपल को मुझे बता दीजिएगा, टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिएगा, मैं उसको पूरा सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से इस एग्जांपल को इरेज करता हूँ। और भी स्ट्रोक्स हैं, सभी स्ट्रोक्स को करना है ना, 1 बाय 1।
देखिए उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये चीज़। देखिए ये हो जाएगा हमारे पास हे का, चे का मैंने बता दिया, हे का करते हैं आज, है ना, हे का करते हैं। देखिए हे, ये हो जाएगा हे, एच। एच आप लोगों को पता है यहाँ पे 2 टाइप से बनाते हैं हम लोग, ये एच डाउनवर्ड होता है और एक एच होता है अपवर्ड, जो कि रे के डायरेक्शन में बनता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए सर्कल ऑलरेडी हे में लगा हुआ होता है, सर्कल इनिशियल में ऑलरेडी लगा हुआ होता है। इस टाइप का आपको हे में कोई भी एग्जांपल नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको एच भी आए और स्टार्टिंग में ही सर्कल दे दे, ऐसा एग्जांपल नहीं मिलेगा। एच के एग्जांपल में आपको जो एस का सर्कल है, साउंड है, वो हमेशा लास्ट में ही मिलेगा, हमेशा लास्ट में मिलेगा, ठीक है। वो या तो इस तरीके से लास्ट में लगेगा या अपवर्ड हे में लास्ट में इस तरीके से लगेगा। सपोज एक एग्जांपल है हिस, ठीक है, एक साउंड है ये हिस, जो स्नैक होता है ना, स्नैक जब वो क्या बोलते हैं उसको, डसने जैसा करता है, तो उस समय उसके मुंह से आवाज़ आती है, हिस की आवाज़ आती है, इस तरीके से कुछ छोटी सी आवाज़ आती है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के लिए समझिएगा। अगर हम यहाँ पे डाउनवर्ड एच बना रहे हैं तो इसको थर्ड प्लेसिंग में एच लेंगे और एच सर्कल का लगा देंगे, है ना। तो इसी को अगर अपवर्ड बनाते हैं, अपवर्ड मोशन में, अपवर्ड में, तो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज लग जाएगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। एक होता है हमारे पास हिस, इसके लिए हम ग्रामर लॉ का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम ग्रामर लॉ को यूज़ करेंगे। ग्रामर लॉ क्या है इसका, आप सिर्फ सर्कल को ऑन द लाइन बना देंगे तो ये इज़ और हिज का ग्रामर लॉ हो जाएगा। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, इसको आप याद करना पड़ेगा। ग्रामर लॉ, स्लोग्राम जो भी होते हैं मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, इसका इस सर्कल इस चैप्टर में करेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये एच का डायरेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं रे का लेता हूँ, देखिएगा रे का लेता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए पी हो गया, टी का एग्जाम्पल हो गया, चे का हो गया, चे का डायरेक्शन में हे का भी हो गया, ये रे का कर रहा हूँ। उसके बाद के एंड गे का करेंगे, ठीक है, के एंड गे का करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, रे एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं रे का। रे के एग्जाम्पल में एक वर्ड हम ले सकते हैं यहाँ पे, इसको इरेज ही कर देता हूँ मैं, क्लियर दिखेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे सॉरी, सौरो, या इसको सौरोज ले लो, ठीक है। और यहाँ पे रोज़ ले लेते हैं। और क्या ले सकते हैं, रेज़र ले सकते हैं, ये मैंने रेज़र ले लिया, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल ले लिया। देखिए इन एग्जांपल्स में सभी जगह आपको एस का साउंड आ रहा है, कहीं पे जेड का भी साउंड आ रहा है, ज का साउंड आ रहा है। तो कैसे डील करेंगे यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। देखिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ ग्राफ 1 कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ मैं ग्राफ 1 कवर करवाऊँगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें ग्राफ 2 और ग्राफ 3 को कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। ये रे का एग्जांपल ले रहे हैं। अब देखिए ये इस रे को ले लिए, रे में अगर स्टार्टिंग में एस आ रहा है तो उसको भी हम एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। देखिए फर्स्ट प्लेस का वॉवल साउंड है तो एस बनाया रे में और ये रे बना दिया, सॉरी रे बनाया और सॉरी यहाँ पे एस सर्कल बनाया और रे को अटैच कर दिया, तो ये एस और ये रे बन गया, ये एस और ये रे बन गया। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस सर्कल को नीचे से बना देंगे ना, मतलब क्लॉकवाइज घुमा देंगे, ये क्लॉकवाइज अगर आप ले गए तो इसको आप हे पढ़ लेंगे, ये अपवर्ड हे बन गया। और मोस्टली बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, मोस्टली बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों को बताया। और सेम मिस्टेक किस में करते हैं पता है, सेम मिस्टेक करते हैं डाउनवर्ड एच में। अगर मेरे को लिखना है कोई वर्ड सेज, अगर मेरे को कोई वर्ड लिखना है सेज तो ये जे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एस आ रहा है, तो हमको सर्कल एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ये सेज, ठीक है। वॉवेल लगा दीजिए जहाँ पे आ रहा है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ना घुमा करके क्लॉकवाइज घुमा देंगे ना तो स्टूडेंट समझिए इस चीज़ को, ये एच डाउनवर्ड की तरह दिखेगा और ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग मोशन हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो सेम मिस्टेक किस में होगा, इसमें हो जाएगा। अगर आप सर्कल को नीचे से ले जाएंगे मतलब क्लॉकवाइज ले जाएंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको सर्कल एंटी क्लॉकवाइज ले जाना है तभी ये राइट होगा, तभी ये एस और रे बनेगा, नहीं तो वो सिर्फ हे बनेगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ इस चीज़ को मैं, हाँ ना।
अब यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करता हूँ, नोट करते जाए कि सारे एग्जांपल्स को वॉवेल लगा के पढ़ते हैं, ठीक है, वॉवेल लगा के समझाता हूँ मैं। सॉरी हम लोग कर रहे थे एग्जांपल्स। फर्स्ट प्लेस का वॉवेल साउंड है, एंटी क्लॉकवाइज लगा दिया मैंने और ये रे बना दिया, सॉ और ये रे, ठीक है। जहाँ पे वॉवेल आ रहा है, देखिए आर के बिफोर में भी वॉवेल आ रहा है और आफ्टर में भी वॉवेल आ रहा है, तो दोनों को अटैच किया मैंने। और ये सॉरी आर बोलता हूँ, रे। सोरोस, यहाँ पे स्टार्टिंग में एस आया, लास्ट में एस आया। मैंने पहले बताया अगर इनिशियल एस आए या स्टार्टिंग एस आए तो वहाँ पे आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है, और अगर लास्ट में है तो भी एंटी क्लॉकवाइज लगा देना है। तो एस रे और ये एस, सौ रोज बन गया, ठीक है। यहाँ पे भी एस आ रहा है लेकिन साउंड किसका आ रहा है, ज का आ रहा है। साउंड किसका आ रहा है, ज का आ रहा है। मैंने बोला था आप लोगों को पूरा खेल यहाँ पे साउंड का है। जब हम स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग सीख रहे थे तो भी साउंड का ही खेल था, वॉवेल सीख रहे थे तो भी साउंड का ही खेल था। जैसे साउंड आता है उस तरीके से प्लेसिंग डिसाइड होती है। तो यहाँ पे रे के एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं, हम रोज देख रहे हैं। सेकेंड प्लेस का वॉवेल साउंड है ओ का, गो का वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पे रे बनाएंगे और सर्कल को एंटी क्लॉकवाइज लगा देंगे। वॉवेल किसके बाद आ रहा है, रे के बाद आ रहा है, तो आफ्टर प्लेसिंग में वॉवेल को लगा देंगे, ठीक है। समझिएगा इस चीज़ को। अगर स्टार्टिंग में सर्कल आया तो रे के बिफोर, उस स्ट्रोक के उसके बाद आने वाले स्ट्रोक के बिफोर में वॉवेल अटैच होगा। ये बिफोर पार्ट है तो बिफोर में वॉवेल अटैच हुआ, ठीक है। और यहाँ पे वॉवेल जो है वो यहाँ पे सर्कल लास्ट में आ रहा है, ठीक है। ये फाइनल एस बोलते हैं इसको, यहाँ पे फाइनल एस है तो सर्कल जो लगेगा रे के आफ्टर में लगेगा, बिफोर में नहीं लगेगा। इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। रेजर बनाते हैं, रेजर में कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे रे बनाएंगे, जेड लगाएंगे, मतलब जेड के लिए भी सर्कल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जेड लगाया, ठीक है, फिर रे को फिर अपवर्ड ले जा लीजिए। यहाँ पे डाउनवर्ड लाने की ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोशन इम्पोर्टेंट है, आपको वो मोशन में जमना चाहिए, ठीक है। मोशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोशन अगर आपको आ गया समझ में तो फिर सब कुछ आ गया समझ में, है ना। आशा करता हूँ आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट आया होगा समझ में। रेज़र का भी एग्जांपल आ गया होगा समझ में, ठीक है। रेज़र क्यों ऐसा बनाए, मोशन, ठीक है। मैं फिर से बना के दिखा देता हूँ रेज़र, देखिए कैसे बनाया मैंने। ये रे और ये ज़र, रेज़र। प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी, और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए क्या कीजिए, देखिए के और गे का एग्जांपल बच रहा है, ठीक है। के और गे के भी एग्जांपल को बता देता हूँ मैं, उसके बाद मैं बताऊँगा प्रैक्टिस ऐसे आप लोगों को करनी है और कितने कितने पेजेस करने हैं, कैसे टेक्निक बता देता हूँ, फिर आप लोगों को इस सर्कल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। समझिएगा ध्यान से इस चीज़ को। के में अगर कोई स्ट्रोक हमारे पास के है और के स्टार्टिंग में ये के है, और के स्टार्टिंग में अगर एस आ रहा है और लास्ट में एस आ रहा है तो कैसे डील करना है। एग्जांपल ले लेते हैं इसका, कॉज, एक एग्जांपल हमारे पास कॉज, एक एग्जांपल है केस, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सैक, और एग्जांपल है हमारे पास कास्क, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया आस्क, ये आस्क, ये भी एक एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कॉज एस आ रहा है लेकिन साउंड ज का आ रहा है, तो वहाँ पे भी हम सर्कल कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर हैवी साउंड, दो टाइप का साउंड आएगा एस का, एक होता है लाइट साउंड, ठीक है। केस यहाँ पे लाइट साउंड है, तो कॉज यहाँ पे क्या है, ये हैवी साउंड में आ रहा है, समझ रहे हैं इस चीज़ को। अगर एस का हैवी साउंड स्टार्टिंग में आएगा, अगर इसी एस का साउंड स्टार्टिंग में आया कोई एस, जैसे कि एग्जांपल के लिए समझिए, मैं अच्छे से बताता हूँ आपको, जील, ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे जेड आ गया स्टार्टिंग में, और मैंने पहले बोला है कि जेड के लिए भी हमको सर्कल में कन्वर्ट करना है और एस के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस एस का या जेड का साउंड स्टार्टिंग में आए, वो भी हैवी साउंड आए ना, तो वहाँ पे इसको आपको सर्कल में कन्वर्ट नहीं करना है, वहाँ पे आपको स्ट्रोक पूरा बना देना है, ठीक है। पूरा कैसे बन जाएगा, पूरा देखिए, जेल थर्ड प्लेसिंग का वॉवल साउंड है, जी बनाया, तो एस को डार्क करने पे जेड बनता है, उसके लिए जी बनाया और एल को अटैच कर दिया, अगर आपको लोगों को ज्वाइनिंग आती होगी तो। ई का वॉवल साउंड है, थर्ड प्लेस ट्रांसफ़र करता है, तो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। ज़ीरो कैसे बनाएंगे, ये जी बनाया,
ज़ीरो को अटैच कर दीजिए, यहाँ पे ये ज़ीरो बन गया। आर्य समाज में कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है। हैवी साउंड में अगर स्टार्टिंग में आए तो नहीं करना है, उसको पूरा ड्रॉ करना है। अगर वही हैवी साउंड अगर लास्ट में आता है तो आप उसको सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कॉज में हम यहाँ पे सर्कल में कन्वर्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। के सेकेंड प्लेस का वावल साउंड है तो के बना दीजिए और एस लगा दीजिए तो ये केस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए के में इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, एस बिफोर में आ रहा है, यहाँ पे लास्ट में आ रहा था, यहाँ पे लास्ट में आ रहा था। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में एस स्टार्ट में आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज लगा दीजिए, ये एस लगा दीजिए और के लगा दीजिए। फिर वॉवल कहाँ लगाएंगे, वॉवल कहाँ लगाएंगे, मैंने पहले बोला कि अगर सर्कल स्टार्टिंग में आएगा, अगर सर्कल स्टार्टिंग में आएगा तो वॉवल साउंड उसके बाद आने वाले स्ट्रोक के बिफोर सेक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ पे के बिफोर में वॉवल आ रहा है, देखिए तो के बिफोर में वॉवल लगाना है। पढ़ेंगे कैसे, सर्कल वॉवल के, सर्कल वॉवल उसके बाद के को पढ़ना है। आ गया समझ में। कास्ट कैसे बनेगा, यहाँ पे इसको बोलते हैं मिडिल एस, क्या बोलते हैं इसको, मिडिल एस। अगर स्टार्ट हम लोग तीन तरीके से यहाँ पे सर्कल आ सकता है किसी भी वर्ड में, स्टार्ट में आ सकता है जिसको इनिशियल भी बोलते हैं, मिडिल भी आ सकता है, बीच में आ सकता है, और एक हो सकता है लास्ट में। तो हम लोग लगभग सभी टाइप के एग्जांपल यहाँ पे कवर कर रहे हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोगों को ध्यान में रख के चलने हैं। कास्ट में यहाँ पे मिडिल में ऐसा आ रहा है तो कैसे डील करना है, ध्यान से देखिए, के एंटी क्लॉकवाइज के बना लीजिए और वॉवल लगा लीजिए, कास्ट हो गया, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज देखिए, ये के एस और ये के, सर्कल ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, सर्कल ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, नहीं तो कॉन्सेप्ट चेंज और मीनिंग चेंज, जो कि आगे जाने के बाद आप लोगों को ऑलरेडी पता चल जाएगा। अब गे के साथ में कैसे डील करना है वो देख लीजिए। इस क्लास में हम सिर्फ फर्स्ट ग्राफ को कवर करेंगे, सेकंड ग्राफ और थर्ड ग्राफ को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, नेक्स्ट क्लास में, राइट। यहाँ पे गे के एग्जाम्पल के साथ में डील करना सीखे। अगर कोई स्ट्रोक आपके पास गे है और स्टार्टिंग में ऐसा है तो, और लास्ट में ऐसा है तो कैसे डील करना है। एग्जाम्पल समझिएगा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, सैग, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे सैग और एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे सेज, जो पहले भी मैंने थोड़ी देर पहले लिया था, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे मैं गैस, और एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे गैस। ये स्टार्टिंग में आ गया और ये लास्ट में आ गया, ठीक है। कैसे बनेगा जी, यहाँ पे देखिए एस स्टार्ट में आ रहा है मतलब इनिशियल एस है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, गे का स्ट्रोक है, सर्कल पहले बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, गे को अटैच कर दीजिए। वॉवल कहाँ पर लगेगा सैग का, गे के बिफोर सेक्शन में लगेगा, है ना। अगर एस पहले आया तो बिफोर सेक्शन में एस को लगाएंगे, सॉरी वॉवल को लगाएंगे। और ये इसको सेज पढ़ेंगे तो सेज में क्या करेंगे, एस के बाद जे बनाएंगे, ठीक है, और वॉवल को लगा देंगे बिफोर सेक्शन में। गैस में क्या करेंगे, गे बनाएंगे, लास्ट में एस आ रहा है, लगा दीजिए एस को एंटी क्लॉकवाइज। गैस सेकंड प्लेस का वॉवल साउंड है तो इसको क्या करेंगे, गे को बनाएंगे ऑन द लाइन, यहाँ पे सर्कल लगा देंगे और वॉवल उसी के प्लेस में लग जाएगा जहाँ पे हम हमेशा से लगाते आए हैं। तो इस तरीके से मैंने गे के साथ भी आप लोगों को ये डील कैसे करते हैं बता दिया, ठीक है। आई होप कि ये क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए अब याद कैसे करना है, याद कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है। अगर मोशन आप लोगों को नहीं आएगा समझ में, डायरेक्ट आप लोगों को एग्जाम्पल में अप्लाई नहीं करना है, आप लोगों को पहले स्ट्रोक्स को याद करना है कि कैसे मोशन टर्न करता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, एस पी एस पी एस पी एस पी, स्टार्टिंग में आया तो इस तरीके से क्या कीजिए, आप कम से कम 4 से 5 लाइन सिर्फ पी की प्रैक्टिस कीजिए। अगर स्टार्टिंग में एस आता तो कैसे डील करते हैं, एंड में आया तो कैसे बनाएंगे, ये पी एस पी एस पी एस, सेम एज इट इज हम कैसे करेंगे, टी के साथ में करेंगे, एस टी एस टी एस टी एस टी टी एस टी एस टी एस, एटलीस्ट 4 to 5 लाइन प्रैक्टिस कीजिए, टी एस टी एस टी एस चे के साथ में एस चे एस चे एस चे, सर्कल बड़ा नहीं करना है, एस चे। फिर हे के साथ में हे एस हे एस हे एस, अपवर्ड के साथ में रे के साथ में कैसे करेंगे, एस रे रे एस रे एस, पहले पूरा कर लीजिएगा 4 to 5 लाइन। उसके बाद एस के, इसको पूरा एस के एस के एस के, देन एस गे डार्क कर दीजिए इसको। और अगर लास्ट में एस आया तो कैसे डील करना है, ये देखिए के एस
गे एस, के एस, गे एस, के एस, गे एस, बोल बोल के जितना आप बोलेंगे उतने अच्छे से आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक स्ट्रोक को एस के साथ में अप्लाई कैसे करना है मैंने बता दिया, और प्रैक्टिस कैसे करना है ये भी बता दिया। अभी हम लोग सिर्फ ग्राफ नंबर 1 के साथ में कैसे डील करते हैं वो बताया। ग्राफ नंबर 2 और 3 नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी को भी देखिए अगर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी हो 2019 के बैच के लिए हो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर और जो 2020 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस बैचेस चल रही हैं। ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मुझे टेलीग्राम कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक अपना ख्याल रखिए। और हाँ, बहुत अच्छा आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, 13,000 सब्सक्राइबर इस चैनल के हो गए हैं। इसी तरीके से अपना प्यार बनाते रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, शुभ नवरात्रि।